हाँ, देखो भी कल हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान की जनसंख्या जनगणना वाला। बेसिक बेसिक बातें मैंने बताई थी। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुसार जनगणना कौन सी सूची का विषय है। संघ सूची और जनसंख्या समवर्ती सूची। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर। विश्व में प्रथम जनगणना कब की गई? 1749 स्वीडन देश के द्वारा। भारत में प्रथम जनगणना 1790, भारत बोल दिया क्या मैंने? विश्व की प्रथम क्रमिक जनगणना 1790 यूएस से अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि भारत में जनगणना की प्रारंभिक जानकारी, तो एक तो इंडिका बुक से मिलती है और एक अर्थशास्त्र वगैरह बुक वगैरह मैंने बताई थी। इंडिका तो लिखी थी किसने? मेंगस्थनीज ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई। मध्यकाल में जनगणना की जानकारी कौन देता है? अबुल फजल। और बुक का नाम आता है आईने अकबरी। अकबरनामा का ही अलग अलग पार्टों में है। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जनगणना की गई 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर हमने पढ़ा था कि भारत में क्रमिक जनगणना प्रारंभ की गई 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में। फिर आपसे पूछे जाति आधारित जनगणना, क्या बोल दिया मैंने? 1872, 1881। फिर भारत में जाति आधारित जनगणना की गई स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। 2011 देश की कौन सी जनगणना? स्वतंत्र भारत की शताब्दी के रूप में, शताब्दी के रूप में 21वीं सदी की 16वीं जनगणना कब होनी थी? 2021 में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई। अब 16वीं जनगणना कब होगी? 2025-26। ध्यान रखना। अगर हम और बात करें इससे रिलेटेड, 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या रखा गया? हमारी जनगणना हमारा। फिर मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक में हम 7 बातें पढ़ेंगे, जिसमें एक तो नॉर्मल सी चर्चा की थी हमने क्षेत्रफल की, और दूसरा हम चल रहे थे इसमें जनसंख्या। फटाफट राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे वर्ग मील में, 132,139.5। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में हिस्सा 0.25% नहीं है क्या? अगर आपसे पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 10.41%। इसी में हम आगे बढ़े। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, सबसे छोटा, सबसे छोटा दूदू, सबसे छोटा। और आज एक दो दिन में लग रहा है उसको भी नहीं रहने देंगे सरकार। क्या पता कोई चेंजमेंट हो जाए। एक या दो दिन में कैबिनेट की मीटिंग वगैरह होनी है। आज ही है क्या? हाँ, तो उनसे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जैसा भी होगा हम चर्चा करेंगे आपके साथ में। अब हम बात करेंगे इसकी जनसंख्या। गौर करें, कल लास्ट में हम इसी की चर्चा कर रहे थे। जनगणना 2011 के अनुसार दो तीन पॉइंट हमने लिखे थे। जैसे पहला पॉइंट तो हमने लिखा था राजस्थान की कुल जनसंख्या। याद करो, कल हमने पढ़े थे 6,85,48,437। मैंने बताया कि कई बार नॉर्मल इतना भी लिखा हुआ मिलता है 6.86 करोड़। लेकिन ध्यान रखना, ये जनगणना कब के अनुसार? 2011। फिर अगर आपसे पूछे, दूसरा पॉइंट इसमें बनता है विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा
तो लगभग लगभग है 1% के बराबर। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा, ये भी हमने लिखा था 5.67%। तीसरी बात करें इससे रिलेटेड, वो हमने लिखा था जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान। जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में तो है अपना पहला, जनसंख्या में कौन सा है? फिर यहां से लास्ट 2 पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का इसके पास में हिस्सा कितना है? 9.67% लिखा दिया था ना ये। फिर आपसे पूछे राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान की कुल जनसंख्या का हिस्सा है 0.98% के लगभग है। अब हम आगे बढ़े इसके बाद में, राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, इसको दो पार्टों में डिवाइड करें। जैसे पुरुष जनसंख्या, ये तो है 3.55 करोड़ के लगभग। अगर आपसे पूछे महिला जनसंख्या, तो लगभग 3.30 करोड़ के लगभग। अगर हम बात करते हैं, ये तो है 51.86% के लगभग, और ये है 48.14% के लगभग। यानी राजस्थान की टोटल जनसंख्या है, इसमें पुरुष तो कितने हैं? लगभग 3.55 करोड़ यानी 51.86। महिला कितनी है? 3.30 करोड़ यानी 48.14%। राजस्थान में जो टोटल जनसंख्या है, उसमें अगर हम बात करते हैं हिंदू, हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग 88.88.49%, 88.49%। सेकेंड नंबर पर नाम आता है मुस्लिम, टोटल जनसंख्या का लगभग है 9.06%। थर्ड नंबर पर इसमें नाम आते हैं सिख, राजस्थान की टोटल जनसंख्या का सिख हैं लगभग 1.27%। सिख के बाद में राजस्थान में फोर्थ नंबर पर हैं जैन, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 0.91%। जैन के बाद में नाम आते हैं ईसाई, राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 0.14% ईसाई। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन का बौद्ध है लगभग 0.02%। दोबारा देखना है, हिंदू कितने? 88.49% या 49। मुस्लिम 9.06%। सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध 0.02%। शेष कई ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को स्वीकार
नहीं करते। अब यहाँ से दो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस पर गौर कर लेना ध्यानपूर्वक। राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला, आंसर क्या होगा? राजस्थान में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक हिंदू, और दौसा के बाद में दूसरे नंबर पर जिला डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जयपुर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला श्री गंगानगर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला श्री गंगानगर, यानी संख्या में और प्रतिशत में दोनों में कौन सा है? श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला अलवर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला जयपुर। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो बेसिक इतना तो आपको पढ़ना है। अब अधीनस्थ बोर्ड इनको तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन पशु परिसर में ये इनके पीछे भाग रहा था। एक तो नाम आता है, जनसंख्या को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो ग्रामीण जनसंख्या और एक नाम आता है शहरी जनसंख्या। राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है, इसमें गांवों में कितने परसेंट लोग वर्तमान में निवास कर रहे हैं? तो 75.1%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का शहरों में कितने निवास कर रहे हैं? 24.9%। अगला आपको बताते हुए ये समझा रहा है कि 1901 की जब जनगणना की गई, उस दौरान शहरों ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत था 84.94%। तो 1901 की जनगणना के दौरान शहरों में जनसंख्या का प्रतिशत था 15.06%। धीरे धीरे शहरों में तो जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि गांवों में जनसंख्या क्यों? रोजगार, शिक्षा, इसके लिए पलायन वगैरह कर रहे हैं। अब यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, और यहां से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं याद आपको करने हैं, बता मैं देता हूं। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, तो आप आंसर करोगे जयपुर। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला बता सकते हो ना? दो ही जिले, एक तो कोटा और डूंगरपुर, इन्हीं में बताना है आपको। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। अगर आपसे पूछे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़। इनमें भी दो ही नाम आएंगे, एक में तो आएगा कोटा और एक में डूंगरपुर। इसमें भी एक में नाम आएगा कोटा और एक में आएगा डूंगरपुर। अब आएंगे कैसे वो आपको बताने। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा, और प्रतिशत के रूप में सबसे कम शहरी जनसंख्या नहीं याद करना, ठीक है। देखो लास्ट में कल यहां तक लिख लिया था हमने, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर 9.67%। लिखो राजस्थान में न्यूनतम
राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। अगला पॉइंट के रूप में लिख लेना, फिर आप पढ़ो शॉर्ट में कर लेना। देखो, राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का जैसलमेर में हिस्सा, राजस्थान की कुल जनसंख्या का जैसलमेर में हिस्सा, आगे लिखना है आपको 0.98%। और करना एक बार सामने देखना। राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले बताओ, तो एक तो मैं बता देता हूं, कौन सा? दूसरा आप बताओगे जोधपुर, तीसरे नंबर पर अलवर, चौथे नंबर पर नागौर। यानी राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या एक नंबर पर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले, तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बूंदी। पहले याद करो फिर लिखना। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अभी तो आपको लग रहा है कि याद हो रहे हैं, लेकिन इसमें 7 पॉइंट पढ़ोगे ना, साक्षरता, फिर ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, जनघनत्व, ग्रामीण जनघनत्व, शहरी जनघनत्व, फिर लास्ट में आपको महसूस होगा कि पढ़ाई क्या है। इसलिए अभी गौर कर लेना, ध्यान से एक एक बात को आप समझोगे ना, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या हम याद करें, तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली का गठन किया गया था, दूसरा जिला था जोधपुर। और पुलिस है वो आंदोलनकारियों की रक्षा के लिए होती है। सबसे बड़ा आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, सुना है नाम कभी? ऐसे तो नाम हो जाएगा अलवर और ना से नागौर। या तो आपके याद है तो अपने बेस पर, वरना मेरी बात पर गौर करें। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, फिर अलवर, नागौर। ये दो नहीं आएंगे नाम, आपके दिक्कत यही करेंगे। यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, जयपुर के बाद में जोधपुर, तीसरा, चौथा। सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब लोगों की संख्या। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, युद्ध में सेना किसकी कम थी? प्रताप की तो कम थी ना सेना। तो थोड़ा सा याद कर जाए, सेना कम का मतलब लोगों की संख्या तो कम थी, और हम कम जनसंख्या वाले ही पढ़ रहे हैं 4 जिले। तो हम छोटा सा एक स्लोगन देखो, जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है जे प्रताप, सरदम थोड़ा बहुत और के खा ले तो, और थोड़ा बहुत आराम से याद से संघर्ष कर पाता। अटपटा याद करना पड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये याद इसी प्रकार से करना पड़ेगा। जे प्रताप शीरो और बूंदियोर खा ले तो और अधिक ताकतवर होते। तो जैसे जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़, शीरो से शिरोई, और बूंदिया से याद हो जाएंगे। लिख लो, अब लिखो क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 बड़े जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 बड़े जिले देखिए वगैरह लिखो। जयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर।
अलवर, नागौर। नेक्स्ट लिखो, न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 छोटे जिले, 4 छोटे जिले। सबसे पहले जैसलमेर, दूसरा लिखना है प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट नोट लगाते हुए लिखो, राजस्थान की, राजस्थान की कुल जनसंख्या में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़, ब्रैकेट में 81.86%, तो हाँ 51.86%। कैसे हो जाए तो उसके बाद में तो हमें तो बिहार में रहना पड़े आपके अनुसार, तो फिर लिखो, तथा महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या 3 जैसे 3 करोड़ 30 लाख बोलते हैं इसको, मैं लिखाने के लिए बोल रहा हूँ, 3.30 करोड़, ब्रैकेट में 48.14%, 48.14%। यानी पुरुष तो हैं 51.86% और महिला हैं 48.14%। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान की, राजस्थान की कुल जनसंख्या में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में क्रमशः है, एक एक लिखते जाना, हिंदू 88.49%, हिंदू आगे लिख देना 88.49%, मुस्लिम 9.06%, सिख 1.27%, जैन 0.91%, ईसाई 0.14%, बौद्ध 0.02%। सामान्यतः संभावना कम है, लेकिन फिर भी क्रमबद्धता पूछ ले, परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, गौर करें। क्रमबद्धता का मतलब दो तो आपको आते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू, और फिर तीसरे पर गौर करना है, सिख हैं, चौथे नंबर पर जैन है, ईसाई नहीं है, चौथे नंबर पर जैन, पांचवे पर ईसाई और छठे पर बौद्ध। सबसे कम बौद्ध धर्म के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट सीधे पॉइंट के रूप में लिखो, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला, अब बताओ आप। जयपुर। नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक
सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे लिखना है आपको दौसा, दूसरा लिखना है डूंगरपुर। फर्स्ट नंबर पर दौसा, दूसरा डूंगरपुर। नेक्स्ट लिखो सर्वाधिक, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला। आगे लिखो जयपुर, नेक्स्ट सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे लिखना है जैसलमेर। नेक्स्ट लिखो सर्वाधिक सिख, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला। आगे लिखो श्री गंगानगर। नेक्स्ट सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे लिखना है श्री गंगानगर। नेक्स्ट सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला। तो लिखो जयपुर, जयपुर। नेक्स्ट लिखना है सर्वाधिक, सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे लिखो उदयपुर। नेक्स्ट सर्वाधिक ईसाई, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला। आगे लिखो बांसवाड़ा। नेक्स्ट सर्वाधिक ईसाई, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे हो जाएगा बांसवाड़ा। लास्ट है इसमें लिखो सर्वाधिक बौद्ध, सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला। आगे लिखना है अलवर। नेक्स्ट सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। आगे हो जाएगा अलवर। रटना नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे कि बौद्ध धर्म आ जाए ना, तब तो अलवर ही करना है हमें, चाहे संख्या में पूछ ले चाहे प्रतिशत में पूछ ले। ईसाई बांसवाड़ा करना है, चाहे संख्या में पूछ ले चाहे प्रतिशत में। सिख गंगानगर करना है, चाहे संख्या में पूछ ले चाहे प्रतिशत में।
तो गिरेगी 3 की हिंदू, मुस्लिम, जैन। सर्वाधिक जैन जैसे जयपुर में, और प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत के आधार पर जैसलमेर 25.1% है जैसलमेर में। सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत के आधार पर दौसा में 96.86% के लगभग उस रूप में। नेक्स्ट नंबर इसमें है डूंगरपुर से संबंधित है। फिर हिसाब से यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन पर और गौर कर लेना। अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या 1901 की जनगणना के दौरान ग्रामीण जनसंख्या 84.94, यानी ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है। जबकि 1901 में शहरी जनसंख्या 15.06%, यानी शहरी जनसंख्या में हुई है। देखो ग्रामीण जनसंख्या आगे लिखना आपको 75.1%, 75.1% पॉइंट के रूप में लिखो। 1901 जनगणना के दौरान 1901 जनगणना के दौरान ग्रामीण जनसंख्या सामने देखना 84.94% थी, 94% थी, जो 2011 में घटकर 75.1% हुई। 75.1% हुई। अगला पॉइंट, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आगे लिखना है जयपुर। नेक्स्ट देखो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आगे लिखना है जैसलमेर। जैसलमेर दोबारा गौर कर लेना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर। नेक्स्ट लिखो प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आगे लिखना है डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या क्या लिखोगे कोटा। नेक्स्ट लिखना आपको शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या आगे लिखो 24.9%, 24.9% पॉइंट के रूप में लिखो। 1901 जनगणना के समय
1901 जनगणना के समय शहरी जनसंख्या 1901 जनगणना के समय शहरी जनसंख्या 15.06% 15.06% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.9% हुई। नेक्स्ट, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, आगे लिखना है आपको जयपुर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। नेक्स्ट, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला को प्रतापगढ़। इसका अपोजिट हो जाएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम, देखो प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, आगे लिखना है आपको कोटा। और लास्ट पॉइंट लिखो, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला डूंगरपुर। जनसंख्या में आपसे इतना ही पूछेगा, इतने ही पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आप अच्छे से माइंड में रिवाइज करोगे तो पूरा का पूरा अच्छे से याद कर सकते हो। लिख तो लिया होगा आपने। अब फटाफट 1 मिनट के लिए बता दो और फिर हम आगे इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, लिंगानुपात। अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437, यानी लगभग 6.86 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा 1% के लगभग। कंपैरिजन करके कल लिखाया होगा थाईलैंड और फ्रांस, ठीक है। पहले एक नोट लगाते हुए लिखो, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या विश्व के संदर्भ में, राजस्थान की जनसंख्या विश्व के संदर्भ में फ्रांस व थाईलैंड, फ्रांस व थाईलैंड के लगभग बराबर है। फ्रांस व थाईलैंड के लगभग बराबर है। यानी जब क्षेत्रफल पढ़ते हैं ना तो हम याद करते हैं कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल है जर्मनी, जापान, इटली, पोलैंड, इनके लगभग क्या है, बराबर। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल का 17 गुना बड़ा है, बेल्जियम का 11 गुना बड़ा है, भूटान से 8 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से, ब्रिटेन से। ऐसे ही ये कहता है कि जब आप जनसंख्या देख रहे हो तो लगभग लगभग इनके इर्द गिर्द आसपास 6.91 करोड़ के लगभग फ्रांस की है। तो राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उतनी पूरे एक देश की जनसंख्या है किसकी, फ्रांस की। और दूसरा एक देश का नाम आता है थाईलैंड। तो विश्व की कुल जनसंख्या का अगर आपसे हिस्सा पूछ रहा है राजस्थान में तो कितना है, 1%। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में हिस्सा 5.67%।
आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या का जयपुर में कितना प्रतिशत, 9.67%, जैसलमेर में कितना, 0.98%। फिर अगर आपसे पूछे कि राजस्थान है कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं प्रतिशत, 51.86%, महिलाएं 48.14%। सामने देखो भाई, टोटल जनसंख्या में हिंदू कितने हैं, 88.49%, मुस्लिम 9.06%। अगर आपसे पूछे सिख 1.27%, जैन 0.91%। अगर आपसे पूछे ईसाई 0.14%। अगर आपसे पूछे बौद्ध 0.02%। इसी में हम आगे बढ़े और चर्चा करें। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हिंदू दौसा, सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बौद्ध अलवर, बताया तो है। चाहे प्रतिशत पूछ ले चाहे जनसंख्या पूछ ले, सर्वाधिक ईसाई बांसवाड़ा प्रतिशत हो, चाहे आपसे टोटल संख्या पूछे। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जैन और प्रतिशत के आधार पर कितनी बात लिखाई थी, टोटल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में कितना परसेंट है, 75.1%, शहरों में 24.9%। पहले 1901 की जनगणना में ये 84.94% था, जो अब घटता हुआ 75.1 आ गया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो सुनो ते जल्दबाजी कर रहे हो तभी थान रिपीट करवा रहे हूं मैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कोटा। पढ़ लेना, यही ज्यादा पूछ रहा है, बार बार रिपीट करवा रहा हूं। अगर आपसे पूछे शहरी जनसंख्या 24.9%, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में, सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर। बता मैंने दिया है, 2 बार रिपीट कर दिया, अभी याद करने की जिम्मेदारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर डालते हुए लिंगानुपात। लिंगानुपात गौर करें, प्रति 1000 की पुरुष संख्या पर महिलाओं की जो संख्या है उसे ही क्या नाम देते हैं, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के रूप में इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में विश्व में लिंगानुपात कितना है, तो विश्व में लिंगानुपात है 984। सुखी व्यक्ति कितने, देख लो आप। अगर आपसे पूछे भारत में लिंगानुपात 900, सुखी कितने, अब देखो राजस्थान में और सुखी होंगे। राजस्थान याद कर लेना, पूछेगा लिंगानुपात, सुखी 72 हो गए ना। अब ये बात आ रही है 2011 की, अपनी प्रवृत्ति होगी फेवरेट स्टेट के रूप में आ गया, क्योंकि एक दो शब्द बोलने से पहले अगर दिन में एक बार ये नाम नहीं आए तो अपनत्व महसूस ही नहीं होता।
कई दफा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पहले हम अपनत्व जोड़ते थे उदयपुर चित्तौड़गढ़ के साथ, और हम बताते थे कि हम उस राज्य से हैं जिस राज्य में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने। और बड़ा शानदार गीत भी है, मायड़ थारो वो पूत कठे, है ना। और उसके बाद में हम अपने आप को स्वाभिमानी प्रतीत करते थे। दूसरा हम जोड़ते थे अपने आप को शेखाटी वाले हरियाणा के साथ में, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे या यूथ है वो हाइट और बलिष्ठ शरीर के लिए जाने जाते थे। अब धीरे धीरे मैं तो आपको उधर ही जोड़ रहा हूं, लेकिन आप भागकर, इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा सब्र करो, तैयारी करो, इधर जाना ही नहीं पड़ेगा। देखो, हाँ, राजस्थान में लिंगानुपात कितने हैं, अब गौर करो। 2011 में शिशु लिंगानुपात, इसकी हालत और भी खराब हो गई, 888। बात कभी की है तो कोई बड़ी चीज को नहीं कि थारा आधा ज्यादा टाइम क्या मां, क्योंकि अब तो 2025 के लगभग पहुंच गए हम। तो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है, 888। फिर कई बार कंपैरिजन करके पूछता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तब नाम आता है डूंगरपुर, और इसमें लिंगानुपात है 994। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, धौलपुर, इसमें है 800। राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, लेकिन सोचने की बात है, राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला 1 नंबर झुंझुनू। अब तो सोच विचार करियो आप बता पर, नेक्स्ट टर्न पर हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ना इसको कोई बात समझ में नहीं, दोबारा पूछ।